क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये फुल क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इसको बोलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, ये बोर्ड के एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो फिर क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं, और उसके बाद मानव जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के क्या कारण हैं, और जनसंख्या वृद्धि का क्या हानिकारक प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे होगा। ये फुल क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहता है। तो आप जानते हैं कि बहुत पहले 5 से 6,000 वर्ष पूर्व हमारा जो भारतवर्ष था सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध था, और ईसा से 300 वर्ष पूर्व यह भारत की जो जनसंख्या थी 10 से 14 करोड़ थी, और 1600 ईस्वी तक इसकी मृत्यु दर बहुत कम होने के कारण 1600 ईस्वी तक इसकी मृत्यु दर बहुत कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से बढ़ी, और 19वीं सदी तक यह जो जनसंख्या वृद्धि हुई वह लगभग 25 करोड़ हो गई 19वीं सदी तक। और आज जो भारत की जनसंख्या है 125 करोड़ हो गई। अनुमान किया जाता है कि सन 2050 तक भारत की जनसंख्या जो कि चीन जो है विश्व में पहला स्थान रखता है जनसंख्या की बात जहां आती है, तो 2050 तक भारत इस जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी तीव्र गति से है, इतनी तीव्र है कि वह चीन की आबादी को भी पार करके निकल जाएगा, यानी चीन से भी आगे हो जाएगा। तो यह अनुमान किया जाता है कि सन 2050 तक जनसंख्या वृद्धि की जहां बात आएगी वहां भारत जो होगा विश्व का पहला स्थान, विश्व के प्रथम जनसंख्या वृद्धि के देशों में गिना जाने लगेगा। अब जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के क्या कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने का पहला मुख्य कारण है जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का घटना। तो पहला जो फैक्टर है जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर जो है कम हो रही है। यानी अगर हर सेकंड की हम बात करें तो 7 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 5 ही मर रहे हैं। यानी ये जन्म दर है आज की जन्म दर, और मृत्यु दर प्रति सेकंड की बात करें तो 5 से 7, यानी हर सेकंड 2 बच्चे ये ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। जन्म दर, मरने की संख्या 5 और 7 जन्म लेने की है। तो इस तरह से जो हमारा जन्म रेट है, बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर जो आ रहा है वह 2 का आ रहा है। तो हर सेकेंड की बात हो गई, और हर मिनट की बात, हर घंटे की, 24 घंटे की बात करें तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। दूसरा, जन्म दर बढ़ना और मृत्यु दर घटने के साथ साथ एक और यहाँ पर लॉजिक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, आज के आधुनिक समय में जो स्वास्थ्य सुरक्षा है इतनी बढ़ गई है कि कोई भी व्यक्ति का जब इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर होता है तो बहुत जल्दी वह स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है कि रोग से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक चिकित्सा के द्वारा या किसी भी तरीके से अपने आप को इम्यून सिस्टम को मजबूत करके स्वस्थ महसूस करता है, और जिससे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, स्वास्थ्य सुरक्षा जो है हमारी बढ़ गई है। तो और व्यक्ति की जो मृत्यु दर है इसके कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं के होने के कारण जो हमारी मृत्यु दर है वो घट जा रही है और जन्म दर भी बढ़ रही है। दोनों कारण है, मृत्यु दर घट रही है तो जन्म दर भी बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हर एक मनुष्य का, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मृत्यु दर बढ़ेगी।
तो इस तरह से हमारी जो रोगों से लड़ने की और स्वास्थ्य सुरक्षा है उसके बढ़ जाने से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसके बाद अनुकूलन की बात करें, आप जानते हैं अनुकूलन एक ऐसा फैक्टर है वातावरण में जिससे कोई भी जीवधारी जो है अपने आप को एडाप्ट करता है, अपने आप को इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, वायुमंडल के प्रति अनुकूलित करता है, समाज के वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करता है, तो वे जीवित रहता है। तो परिवेश, बदलते परिवेश के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस तरीके से है कि जीवधारी अपने आप को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके वो अपने आप को वायुमंडल के प्रति एडाप्ट कर ले रहे हैं, जिससे मृत्यु दर जो है घट रही है और जन्म दर जो है, मृत्यु दर घटने के कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। इसके बाद पहले प्राचीन समय में आप देखते थे विभिन्न प्रकार के भूकंप और विभिन्न प्रकार के रोग, आपदा, अकाल और तमाम प्रकार के वैश्विक जो महामारियां हुआ करती थी वो इस पर प्रकोप रहता था। लेकिन आज के समय में इतना, जैसे अकाल पड़ गया तब पर भी इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा और खाने बगैर नहीं मरेगा। तमाम प्रकार की सुविधाएं हो गई हैं और प्राकृतिक प्रकोप का जो दर है वो भी घट गया है, जिसके कारण इन सब के कारण पहले मृत्यु ज़्यादा हुआ करती थी, अब मृत्यु दर पर काफ़ी कंट्रोल हो गया है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है? एक चीज आप जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जनसंख्या अगर दिनों दिन ये बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि जो भी ब्रह्मांड का भूभाग खाली है, हमारे देश में जो ब्रह्मांड भूभाग खाली है वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी कि हम लोग की खाद्य सामग्री के अभाव में मरने लगेंगे और भोजन हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। और जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न प्रकार के जनसंख्या वृद्धि के कारण रोटी, कपड़ा और मकान का इतना ज़्यादा संघर्ष हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही तो संघर्ष होगा, और तो हम लोग क्या होंगे, भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे इस तरह से यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के कारण संघर्ष होगा, संघर्ष में जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में सफल होगा वे जीवित रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव ये होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान और रहने के लिए भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती रही तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे करेंगे? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे करेंगे? तो नियंत्रण का सबसे जो मुख्य भाग है वो जन्म दर और मृत्यु दर समान करना। यानी जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जन्म दर, यानी जिस दर से व्यक्ति जन्म ले रहा है उसी दर से अगर वह मरे भी, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक जैसा हुआ, तो जिस रेट से व्यक्ति जन्म लेगा, यानी 7 अगर यहाँ पर जन्म ले रहा है, अगर 7 की मृत्यु हुई तो यहाँ जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर और मृत्यु जो उनका डिफरेंस आएगा वह 0 होगा। यानी जनसंख्या वृद्धि तब नहीं होगी। यानी जितने भी जीवधारी इंक्रीज हो रहे थे उनकी संख्या में इंक्रीमेंट नहीं होगा, और जिसके कारण जितना हमारे देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वह स्थिर रहेगी, और स्थिर रहेगी तो हम लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये हो गया पहला जनसंख्या वृद्धि को। दूसरा है बाल विवाह पर रोक। जनसंख्या वृद्धि का एक फैक्टर ये भी है कि अगर बाल विवाह पर रोक लग जाए तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। कारण इसका है कि देखिए, बाल विवाह जो है कम वर्ष में, कम समय में, कम उम्र में यदि किसी भी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की कम समय में अगर शादी हो रही, विवाह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले शादी होने पर बच्चे उसके अधिक होंगे। तो बाल विवाह पर रोक लगाएंगे तो जन्म दर बच्चे कम होंगे। इसके साथ साथ धार्मिक मान्यताएं जो हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यताएं हैं, बच्चे अधिक हो रहे हैं, सब भगवान की देन है। तमाम प्रकार के ये सब जो धार्मिक मान्यताएं हैं, और खासकर जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म में जहाँ पर अशिक्षा है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी, क्योंकि उन लोगों की मान्यता है कि जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वो सब भगवान की देन है। ऐसा कुछ बात नहीं है, उसके लिए हम आप जिम्मेदार होते हैं।
तो यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं। दूसरा, देशाटन पर रोक लगाना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार, एक ही व्यक्ति 2 जगह 3 जगह अगर वो विचरण कर रहा है, एक अगर विदेश जा रहा है, विदेश से हमारे देश में आ रहा है, तो वहाँ पर अगर 2 से 3 विवाह हुआ कर रहा है, तो हर बच्चे से, हर पत्नी से अगर 2-2 3-3 बच्चे अगर जन्म लेंगे तो ऑटोमेटिक ही जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि बढ़ेगी। तो देशाटन पर रोक लगाना चाहिए कि एक व्यक्ति को एक ही देश के अंदर या एक स्टेट के अंदर रहना चाहिए और उसको ये बात रखनी चाहिए कि नहीं, एक से अधिक विवाह न करे। बहुविवाह की प्रथा होती है, एक से अधिक विवाह करने से भी जनसंख्या सामान्यतः बढ़ेगी, और तो एक से अधिक विवाह नहीं करना चाहिए, ये इस पर रोक लगाना चाहिए। और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा, देखिए अगर हम बात करें आपसे कि जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है पूरे इस टॉपिक में, सबसे जो बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, मेन फैक्टर जो है अशिक्षा है। जहां पर वहां जनसंख्या वृद्धि होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि अशिक्षा के कारण ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अशिक्षा के कारण ही देशाटन का कार्यक्रम हो रहा है, बहुविवाह की अशिक्षा के कारण ही बहुविवाह हो रहा है, अशिक्षा के कारण ही बाल विवाह हो रहा है। यानी जितने फैक्टर है सब शिक्षा। अगर किसी भी स्टेट में, अगर किसी भी देश का विकास करना है तो पहले शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, और किसी भी देश के विकास के लिए जिम्मेदार फैक्टर शिक्षा है। शिक्षा अगर वृद्धि, शिक्षा में विकास, वृद्धि हुआ, शिक्षा में विकास हुआ तो देश स्वयं विकास करेगा, स्वतः विकास करेगा, क्योंकि शिक्षा ही वो फैक्टर है जिसके कारण देश का विकास होता है। तो इस तरह से शिक्षा में बढ़ावा अगर देंगे तो हर प्रकार के जो पॉपुलेशन ग्रोथ का फैक्टर है वो ऑटोमेटिक स्वतः ही रुकेगा। तीसरा जो वो अगला जो है परिवार नियोजन। देखिए परिवार नियोजन में आप लोग जानते हैं कि परिवार को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार का सीमित करने का मतलब कम से कम बच्चे पैदा करें, और कम से कम बच्चे पैदा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि परिवार हमारा सीमित रहेगा। नियोजन यानी पहले आप जानते हैं सरकार की तरफ से एक घोषणा हुई कि हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। यह एक मुख्य फार्मूला है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा पर रोक लगती है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ावा पर रोक लगती है। और यह मतलब यह एक ढंग से ये एक नारा है कि जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगना स्वाभाविक सा है। तो हम दो हमारे दो का फार्मूला, इसके बाद अनुमान किया जाता है भविष्य में आने वाला ये फार्मूला होगा हम दो हमारे एक, उसके बाद में भी आने वाला फार्मूला होगा हम दो हमारे दो। कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारे एक, और हम दो हमारे दो ही दो, और हम एक अकेले अकेले तो ये सब समस्या ऐसी न आ जाए। लेकिन भविष्य में अनुमान किया जाता है कि इसी तरह से अगर जनसंख्या वृद्धि होती रही तो ये ढेर सारे जो फार्मूले आपके यहाँ बताए गए हैं ये सब फेल हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा न हो कि बिनब्याही ही आदमी रह जाएगा। तो समस्या यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे जिम्मेदार फैक्टर जो है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने का जो मुख्य फैक्टर है, जन्म दर और मृत्यु दर समान करना, बाल विवाह पर रोक, शिक्षा को बढ़ावा, परिवार नियोजन को बढ़ावा। तो इस तरह से हमारी जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, वो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगा और हमारे जो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने का मुख्य जो फैक्टर है, मुख्य फैक्टर आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य फैक्टर है, वो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य फैक्टर है शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर शिक्षा, आप जानते हैं किसी भी देश का, चाहे वो अपने देश का हो या विदेशों की बात करें, किसी भी देश का विकास करना होता है तो वहाँ के शिक्षा नीतियों को बदला जाता है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। अगर शिक्षा नीति को बदल दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो देश संपन्न हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न के श्रेणी में आने लगेगा। और देश के विकास के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के कारण और जनसंख्या वृद्धि करने के कारण, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो इस तरह से पूरा 5 नंबर का ये फुल क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण और जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।